Alright, so this is a really भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। key algebra problem. I mean, इस JEE Advanced 2024 क्वेश्चन में एक homogeneous inequality है, linear equations है. I mean, it's all drama and chaos. साथ ही साथ ये क्वेश्चन ये भी सिखाता है कि क्यों मैथमेटिक्स में बेसिक्स इज द की टू सक्सेस. थोड़ा सा सॉल्विंग एंड काफी सारी ऑब्जर्वेशंस. वेल, बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. लेट्स गो. ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है. यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि जो 2D प्लेन होता है, हमारा कार्टेशियन प्लेन जो होता है, वो सिस्टम है और एक सेट हमें डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ पे वो इनइक्वालिटी की बात कर रहा था मैं, वो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है और फिर हमें बताना है कि कौन सी चीजें ट्रू है. अब पहले तो हम ये देखें कि मतलब इसमें ट्रू में भी ज्यादातर आपको सेट एस की बात हो रही है, तो एस सेट तो पता चले पहले कि ये है क्या. अब सबसे पहली चीज हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है. ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं और इनका ट्रिपलेट दिया हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक प्लेन की बातचीत हो रही है इन सम सेंस. 3D स्पेस की बात हो सकती है शायद. एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये रियल नंबर्स तो हैं और साथ ही साथ ये इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पे इस इनइक्वालिटी के लिए एक्स और वाई जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, बस 0,0 नहीं हो सकता. ध्यान रखना, एक्स और वाई इसके लिए 0,0 नहीं हो सकता, बाकी की बात नहीं कर रहे. तो चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे. हम पहले इनइक्वालिटी को देखें तो हमारे पास ax² प्लस 2bxy प्लस cy² इज ग्रेटर देन 0 और बाकी का कंडीशन तो यहाँ पे दिख रहा है. नाउ हमें जो इनइक्वालिटी पढ़ाई जाती है जनरली, उसमें हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो पढ़ते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में इन पर्टिकुलर हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है. यहाँ पे लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है. यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है. ए बी और सी तो आपके रियल नंबर्स हो गए, तो 2b भी रियल नंबर ही होगा वैसे तो, ये कॉन्स्टेंट्स है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, क्योंकि x इंटू वाई आप कर रहे हो यहाँ पे, और इसका भी डिग्री 2 है ना. तो इसलिए ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, ठीक है. आई होप ये समझ में आया होगा. इनफैक्ट होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2. अगर आपने होमोजीनियस फंक्शंस पढ़े हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. अब होमोजीनियस फंक्शन अगर आपने पढ़ा है, ध्यान रखिए, हमें ऐसे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता, तो हमें इसको किसी ना किसी तरीके से क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. और अगर आपने होमोजीनियस पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. देखिए कैसे. अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी से y² कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ax² बाय y² मिलेगा. क्या मैं इसे सीधा x बाय y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? एंड देन यहां से मैंने एक y तो निकाल लिया, पर एक और y निकालने के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तभी तो. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से ही मेरे पास y² बचेगा, राइट. तो एक y इधर आ गया और c एज इट इज रह जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 है. अब यहां पे अगर मैं x बाय y जो है, इसको अगर मैं t पुट कर लेता हूं या कुछ भी लैम्डा पुट कर लेता हूं, तो मेरे पास ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे ये लेट कर रहा हूं बाय द वे, बट ध्यान रखना y 0 तो है नहीं, y 0 नहीं हो सकता ना. यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, तो अगर y 0 नहीं हो सकता तो y² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि y एक रियल नंबर है अपने आप में, है ना. तो अगर ये अपने आप में 0 से ज्यादा ही होगा हमेशा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इससे साइन का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो यहाँ पे ax बाय y जिसको मैंने t ले लिया था, तो t² प्लस 2b इंटू t प्लस c इज ग्रेटर देन 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और इसे हम सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है. सिंपल सी बात है, अगर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो उसके दो कंडीशंस होते हैं, राइट. पहला, एक ये जो कोएफिशिएंट है हमारा, जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है एक्चुअली, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सेकंड, हमें यहां से जो d की वैल्यू है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो लेस देन 0 होना चाहिए. अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये तो ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और निकाल लेते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 2b². तो क्या मैं इसे 4b² लिख सकता हूं, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ का कोएफिशिएंट a और इधर कांस्टेंट टर्म c इज लेस देन 0. आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो शायद मुझे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, b² माइनस 4ac. 4ac तो नहीं है, मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है. तो 4ac की नीड नहीं होगी, तो b² माइनस ac इज लेस देन 0. बट मैं एक सिंपल सा काम करता हूं, मैं इसे b² इज लेस देन 4ac कर लेता हूं, ठीक है. अच्छा, यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, सिंस b एक रियल नंबर है, यहां आपको दिया हुआ है सेट S में, अगर b रियल नंबर है
तो b का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो यहां से एक मुझे ये कंडीशन तो मिल ही गई, लेकिन इससे मेरे को एक और चीज मिल गई। वो क्या? वो मुझे ये मिला कि a इंटू सी जो है वो खुद भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। और अगर ऐसा है और a खुद यहां ग्रेटर देन 0 ही बताया था आपने थोड़ी देर पहले, तो यहां से मुझे c भी ग्रेटर देन 0 मिल गया, राइट। तो यहां से a b और c के बारे में मुझे पता है, यानी कि सेट S की पूरी जानकारी है मेरे पास, ठीक है, A, B और C के कंडीशंस की वजह से। तो ये पेज तो पूरा भर गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ और वहां पे मैं ये कंडीशंस पहले लिख लेता हूँ। ऑलराइट, तो सेट S के बारे में हमारे पास इतनी जानकारी है, ठीक है। और यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 2,7/2,6 S में बिलोंग करता है या नहीं। इसे यहीं चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट देखने में थोड़ी आसानी हो। 2 जो है वो तो A होगा और A ग्रेटर देन 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 जो है वो C है और वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां तक तो सब ठीक है। अब मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, B स्क्वायर इज लेस देन AC। अब चेक कर लेते हैं, B यहाँ पे 7/2 है, तो B स्क्वायर 49/4 होगा, है ना, जो कि इसका स्क्वायर है। एंड दिस शुड बी लेस देन A इंटू सी। A इंटू सी हमारे पास आता है 6 2 12। अब या तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या 4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा 49 एंड 12 4 48। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं। 49 जो है वो 48 से कम नहीं होता है, तो यहां से मेरा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि 3,B,1/12 अगर S में बिलोंग कर जाए तो B पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इस पॉइंट का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास था 3B एंड 1/12, ठीक है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। A ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। B के बारे में हम पता लगाएंगे। C ग्रेटर देन 0 है, ये भी ठीक है। पहले ये दोनों इजी कंडीशन है ना, पहले ये चेक कर लेते हैं। अब बात आ गई है B स्क्वायर इज लेस देन AC के बारे में। चलिए करके देखते हैं। तो अगर B स्क्वायर इज लेस देन AC, यानी कि 3 इंटू 1/12, 3 इंटू 1/12 अगर हम करेंगे तो 3 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। यहां तक सब ठीक है। एंड यहां से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 4B स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि 2B का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये मॉड्यूलस के साथ ओपन होगा, है ना। आई होप आपने मॉड्यूलस में ये चीज पढ़ी होगी कि रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स के साथ ओपन होता है, राइट। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या यही वो कंडीशन थी जो हमें चाहिए थी? बिल्कुल ये वही कंडीशन है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला गया है कि ए, बी और सी एस सेट में बिलोंग करता है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करती है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, जो कि हमारे पास आ गया ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, bx प्लस सी वाई इक्वल्स टू -1, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ ना, हाँ, और bx प्लस सी वाई इक्वल्स टू -1। अच्छा, अगर ये दिया हुआ है, इसका यूनिक सोल्यूशन है ऐसा कह रहे हैं। और ध्यान रखना ए, बी और सी जो है वो एस सेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। चलो ठीक है, अगर ऐसा है, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है? ये बाय द वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है ना, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ये, कि इसका यूनिक सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब ये दोनों कोएफिशिएंट्स डिवीजन में इज नॉट इक्वल टू ये दोनों कोएफिशिएंट्स। ध्यान रखना ये तब होता है जब हमारे पास ये सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जो कि इस वक्त है हमारे पास। अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो AC इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आना चाहिए। क्या ये सच है? बिल्कुल है, क्योंकि एस सेट में बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन बनी है ना, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये सी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मैं पहले इसे दूसरे शीट में कॉपी कर लेता हूं, और तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा सा। ऑलराइट, तो सिस्टम मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए, बी और सी दोबारा से हमारे सेट एस में आते हैं, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है इसके बारे में कि इसका भी एक यूनिक सोल्यूशन होगा, पर यहाँ नोटिस कीजिएगा इन दोनों इक्वेशन में कुछ फर्क है। यहाँ पे आपके पास 1 और -1 था, और यहाँ पे आपके पास 0 एंड 0 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब है? x को 0 और y को 0 रख दो तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये सोल्यूशन है और वो बोल रहे हैं कि ये मेरा यूनिक सोल्यूशन है,
तो यही सोल्यूशन होगा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, उसके लिए वो पूछ भी नहीं रहा वो क्वेश्चन। यहाँ पे अगर यूनिक सोल्यूशन है तो अगेन वही सेम सिचुएशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करने से ये इक्वल नहीं आना चाहिए, राइट। यानी कि यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा a+1 और c+1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा सीधा, तो एक तो ac बनेगा, एक a बनेगा, एक c बनेगा और एक 1 बनेगा, ठीक है। इनटू इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ये होगा b², राइट। अच्छा, यहां से एक और चीज नोटिस करते हैं, इस b² को मैं यहां ले जाता हूं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आप सबको उधर भी ले जा सकते हो, बट मैं यहां ले आता हूं फिलहाल के लिए। तो ac माइनस b² है, प्लस a है, प्लस c है और प्लस 1 है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि क्या ये सच है। वेल, सबसे पहली चीज आपको बोला गया है कि ac जो है वो b² से बड़ा नंबर है। अगर ऐसा है तो यहां से मैं सीधा ये वाली बात भी कर ही सकता हूं ना। क्या बात कर सकता हूं, ac माइनस b² शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बात कर सकता हूं। यानी कि ये जो है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। a तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये शुरू से ही बना हुआ है हमारा सेट s में। c भी ग्रेटर देन 0 है और 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने से 0 तो बन नहीं सकता, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस हैं, चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।